आखिर वो कौन सा घोटाला था जिसके कारण सुब्रत रॉय आसमान की बुलंदियों से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए? कल देर रात जब उनका निधन हुआ कार्डियक अरेस्ट के कारण, तब से ही लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं और सवाल लगातार यही कर रहे हैं कि आखिर सुब्रत रॉय की जिंदगी का वो कौन सा रॉन्ग टर्न था या गलत मोड़ था, जहां पर जो बुलंदियां उन्होंने छुई थी, उन बुलंदियों से उनका नाता टूट गया और वो तिहाड़ की जेल में पहुंच गए। लोग उनके चेहरे पर स्याही फेंकने लगे और जो लोग उनको भगवान माना करते थे वही उनको कोसने लगे। तरह तरह के सवाल लोगों के जहन में हैं, क्योंकि कभी देश के ताकतवर कारोबारी घरानों में से एक रहे सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन मंगलवार रात मुंबई में हो गया। उनका इलाज कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की सियासी गलियारों में तूती बोलती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें जेल जाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा खेल एक चिट्ठी का था, जिसने सहारा ग्रुप को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया। इस चिट्ठी में सहारा में चल रही गड़बड़ियों को लेकर खुलासा किया गया था। साल 2010 में 4 जनवरी को रोशन लाल के नाम से नेशनल हाउसिंग बैंक को एक लेटर गया। इस लेटर में रोशन लाल ने लिखा था कि वो इंदौर के निवासी हैं और पेशे से सीए हैं। इसमें उन्होंने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से जारी बॉन्ड्स की जांच का अनुरोध एनएचबी से किया। रोशन लाल का आरोप था कि सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड नियमों के मुताबिक जारी नहीं किए गए। हालांकि बैंक ने ये चिट्ठी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को फॉरवर्ड कर दी। जानकारी के मुताबिक सेबी को भी अहमदाबाद के एक एडवोकेसी ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्ट प्रोटेक्शन की तरफ से एक नोट मिला था। वहीं सेबी ने 24 नवंबर 2010 को सहारा ग्रुप पर जनता से पैसा लेने पर रोक लगा दी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यहां सुनवाई के बाद अदालत ने सहारा ग्रुप को निवेशकों के 24,029 करोड़ रुपए 15% ब्याज सालाना के साथ वापस करने का आदेश दिया। बता दें कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनियों ने सेबी के कानून का उल्लंघन किया। कोर्ट ने कहा कि उन लोगों से भी पैसे इकट्ठे किए गए जो बैंकिंग का लाभ भी नहीं उठा सकते थे। वहीं सहारा ग्रुप की कंपनियां जब निवेशकों को भुगतान करने में असफल रहीं, तब इस कारण उन्होंने 4 मार्च 2014 को तिहाड़ जेल उनको भेज दिया गया। कोर्ट ने उन्हें निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया था। इसकी वजह से सुब्रत रॉय की निजी जिंदगी के साथ साथ उनका कारोबार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। वहीं 6 मई 2016 को उनकी मां की मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुब्रत रॉय को पैरोल दी गई। इसके बाद से ही सुब्रत रॉय की पैरोल बढ़ती रही। इस केस पर सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 19,400 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 6,380 करोड़ रुपए जुटाए थे। इन पैसों पर सहारा की तरफ से जानकारी दी गई थी कि वे निवेशकों के पैसे वापस करना चाहते हैं, लेकिन ये पैसा सेबी के पास फंसा है। रिपोर्ट के मुताबिक सहारा ने कुछ किश्तों में सेबी को जमा पैसे का एक बड़ा हिस्सा दिया था, लेकिन पूरी रकम नहीं दे सका। इन सबके बीच सहारा ग्रुप की कंपनियों और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ कई राज्यों में मुकदमे भी दर्ज होते चले गए। हालांकि सहारा ग्रुप को राहत तब मिली जब केंद्र सरकार ने निवेशकों की रकम को लौटाने के लिए पोर्टल शुरू कर दिया। अभी कुछ समय पहले ही अमित शाह जी ने इसकी घोषणा करी थी और बताया था कि सहारा का पैसा कब, कैसे और किन तरीकों से वापस लिया जा सकता है। लेकिन सुब्रत रॉय की जिंदगी का ये एक वो अहम पन्ना है, या यूं कहें अहम चिट्ठी है, जिसके की बाद में उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।